संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में जो सबको समानता का अधिकार दिया। आइए उन सुनते हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की बातें। डॉक्टर अम्बेडकर साफ विचार रखते थे कि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदे पर्चा पढ़ा, अपना पूरा शर्त या एक बयान दिया वहां पर कि इस देश में सबसे ज्यादा पैसा जो सरकार वसूलती है वो जनता से वसूलती है, जिसमें ज्यादातर हमारे लोग हैं, और सबसे कम खर्च करती है तो वो शिक्षा पे खर्च करती है। और बैंक, आप बैंक वाले हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे कि एजुकेशन लोन लेना कितना मुश्किल है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह चिंता जाहिर की थी कि अगर इस देश में चुनी हुई सरकारें शिक्षा देने का काम नहीं करेंगी तो शिक्षा सबको नहीं मिल पाएगी। और इसके लिए जब उन्होंने कहा था ना कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कोई दहाड़ न पाए, इसलिए जिनके जहन में मनुस्मृति थी, उन्होंने भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को कमजोर करने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर का सपनों का भारत न बन पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। जिस समय दुनिया कोविड से लड़ रही थी, और यह बात याद दिलाने की जरूरत है क्योंकि हम भारतीय लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, नए नए तमाशे शुरू हो जाते हैं, नए नए बाबा पैदा हो जाते हैं, नए नए चमत्कार होने लगते हैं, और उसमें हम असली सवाल भूल जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे थे, 4-4 पीएचडी किया था उन्होंने, 4-4 पीएचडी की डिग्री, 32 ओरिजिनल डिग्री, एक भी डिग्री डॉक्टर अंबेडकर की फेक नहीं थी। आप समझिए, जो आजकल लोग बने हैं वो अपनी डिग्री दिखाते हैं तो पता चला वो भी डिग्री नकली है, और हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री है। जिस समय वो फॉन्ट बना ही नहीं था तब भी वो डिग्री बन गई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पास ओरिजिनल डिग्री थी, हुनर था। स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया, उन्हें शिक्षा तक मिलना नहीं नसीब हुआ, लेकिन फिर भी अपने हुनर से जब पढ़ाई की विदेश से लौटे। और मैं गया हूं उस जगह पर, गुजरात का वडोदरा जिले का सयाजी बाग, जो अब संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जब वहां अपनी शर्त के मुताबिक नौकरी करने गए, अफसर रैंक पर थे, चपरासी फाइल फेंक कर देता था, पानी पीने को नहीं देता था, उतना अपमान जलालत। डॉक्टर अंबेडकर उस जगह पर लौट कर आए और रोए। उनके पास तो सारी ओरिजिनल डिग्रियां थी। देखते कि इस देश में इतना बड़ा अपमान एक पढ़े लिखे शख्स के साथ हो सकता है तो यह देश रहने लायक नहीं है, विदेश चले गए होते, अच्छी डिग्री लेकर के गए थे, अच्छी नौकरी पाते, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे नागरिक हो जाते। लेकिन रोने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने वही संकल्प लिया कि मैं इसी मुल्क में रहूंगा, और जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे साथ इतना अपमान है, तो मेरे लोगों के साथ कितना अपमान होगा। उन्होंने वही संकल्प लिया कि जब तक इस देश में मैं बराबरी का समाज नहीं बना देता, इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में नहीं खड़ा कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज भी वो जगह संकल्प भूमि के नाम से याद की जाती है, और इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर हमारे नायक हैं। उन्होंने भागना कबूल नहीं किया, जो सबसे बड़ी मुश्किल थी उससे सीधे टकराना कबूल किया। और तब मैं ये बात याद करते हुए कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की चिंताओं में से सबसे प्रमुख चिंता थी शिक्षा। और शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते हैं कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्चा स्टेट को करना चाहिए, क्योंकि आम जनता के टैक्स के पैसे से स्टेट चलता है, शिक्षा सरकारी होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर वहीं पर स्पष्ट अपनी राय रखते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का साफ विचार है कि बैंक राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, वित्तीय निगम राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, रेलवे को राष्ट्रीयकृत करने की बात करते हैं। और आज कुछ लोग जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं और 14 अप्रैल को उनकी मूर्ति पर माला भी पहनाते हैं, वो इन्हीं सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं।